हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर चाचा। तो नेम से ही पता चल रहा होगा आपको कि करियर है तो रिलेटेड टू इट वुड बी रिलेटेड टू एजुकेशन और वी विल बी हेल्पिंग यू हाउ टू सिलेक्ट द राइट करियर पाथ फॉर यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि लाइक करियर काउंसलिंग जैसे कि आज का टॉपिक है कि करियर काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है और लाइक करियर गाइडेंस, करियर मेंटोरशिप, यू कैन से एनीथिंग की इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम 10th में आते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा डिसीजन लेना होता है हमें, जहाँ से हमारी जो करियर है उसकी पाथ्स खुलते हैं। तो बेसिकली 3 स्ट्रीम्स जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम देता है और वो हमें ये डिसीजन 10th के बाद बेसिकली लेने देता है। तो उसमें 3 स्ट्रीम्स में है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ओके, तो बेसिक जो हमारा यू एज यू नो अबाउट द सोसाइटी की जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा रेपो जिसमें दिखाया जा रहा है आजकल की साइंस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ओवर रेटेड दिखाया जाता है एज अ करियर कि हाँ काफ़ी मेहनत करने वाले बच्चे लेते हैं या काफ़ी जो लेता है वो काफ़ी पढ़ने में अच्छा होता है। तो दीज काइंड ऑफ मिथ्स आर देयर। ओके, आते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं लोग, इफ देखा जाए तो पेरेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैटर्न भी है लाइक मार्क्स के लिए, साइंस के लिए मार्क्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं, लाइक अब 85% और 75% और 80% क्राइटेरिया होता है हर स्कूल का देने का। ओके, एंड कमिंग टू कॉमर्स, कॉमर्स के लिए उसके बाद कॉमर्स ले ही लेते हैं, लाइक एवरेज मार्क्स पे मिल जाती है। कमिंग टू आर्ट्स, तो आर्ट्स तो हर कोई ले सकता है, यू कैन से। ओके, तो बेसिकली ये है, ऐसे डिवाइडेड है ये सारे की सारी स्ट्रीम्स। ऐसा नहीं है, जो सोसाइटी की माइंडसेट है जो सोसाइटी की, वैसा कुछ भी नहीं है इनको अगर देखा जाए तो, बिकॉज दी स्ट्रीम्स वो मेड लाइकली टू, जिसको जो इंटरेस्टेड जिस फील्ड में जाना चाहता है वो ले। वो काफ़ी बच्चे होते हैं जो लाइक मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट, अगर एक मैं कहूँ कि 10th क्लास में अगर 300 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 200 या 210 साइंस लेना चाहेंगे, बट मिलती नहीं है, बहुत कम को मिलती है। लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2 सेक्शंस होते हैं, 2 या 3 सेक्शंस होते हैं साइंस के, जिसमें यू कैन से अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू द जो भी स्टूडेंट्स हैं जितने भी, उसके अकॉर्डिंग होता है वो। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, लाइक जब हम 12th के बाद आते हैं तो हमें कोर्स सिलेक्शन करना होता है। वहाँ पे भी हमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। 10th में तो खैर कम हम किसी भी तरह कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे साइंस नहीं मिली तो ठीक है यार कॉमर्स ले लिया, और आर्ट्स बहुत कम लोग लेते हैं शुरू में, ठीक है। तो अब आते हैं कोर्सेज पे। कोर्सेज पे भी कंफ्यूजन ये आती है कि काफ़ी कोर्सेज हैं। अगर साइंस वाला 12th के बाद निकलता है, पीसीएम है उसके पास मेनली, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो बीएससी कर ले या इंजीनियरिंग कर ले, या वो चला जाए बीसीए के लिए। अभी तक जो मेनली जो ज़्यादातर कॉलेजेस एज यू नो, हर कॉलेज आज एक बीटेक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो अदर कोर्सेज प्रोवाइड करता हो या ना करता हो। तो क्या सिर्फ इंजीनियरिंग ही ये कोर्स है? बाकी कोर्सेज हैं नहीं क्या हमारे देश में? नहीं है, ऑफ कोर्स हैं, बट हमें उनके बारे में पता नहीं है। वी डोंट हैव लाइक आवर एजुकेशन सिस्टम डोंट गिव अस अवेयरनेस अबाउट द कोर्सेज एज वेल। वो सिर्फ हमसे एग्जाम्स लिखवा रहा है, सिर्फ ये चीज़ें करवा रहा है, बाकी हमें लाइक इट इज़ नॉट मेकिंग अस कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, या। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कोर्स सिलेक्ट करने में। हाँ, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेनली क्या होता है कि या तो वो किसी को देख के कोई कोर्स ले लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, किसी को देखा यार ये इंजीनियरिंग की थी इसने 4 साल, आज शुरू में ही 20-25 हज़ार की जॉब लगी है, यही कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है, सेटल हो जाएंगे, ठीक है। कोई किसी को देखता है यार ये कोई और कोर्स कर रहा है, इसने बीएससी की थी, फिर ये लाइक ये किसी और लाइक बीएससी करने के बाद ही गॉट इनटू अदर प्रोफेशन और कुछ ऐसा, तो वो परस्यू करने लगा। तो मेनली हम सराउंडिंग को देखते हैं आजकल, जो चल रहा है जैसा भी, सराउंडिंग को देखते हैं और उसके हिसाब से कोर्स लेते हैं। फिर दूसरा आता है कि पीयर प्रेशर होता है इसमें, कि पेरेंट्स ने कहा ये लेना है तो यार ये कर लिया, ये कोर्स कर लिया।
तीसरा आता है कि यार हम कुछ भी नहीं सोचते, ठीक है यार जो ले लेते हैं ये, ठीक है। तो ये माइंडसेट रहता है बेसिकली हमारा, और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज हमें उस टाइम उतनी नॉलेज होती भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन कि एक आता है कि यार ड्रॉप करें या प्राइवेट कॉलेज ले लें, और प्राइवेट कॉलेज ले भी तो कौन सा लें, इतने सारे कॉलेजेस हैं, कौन सा कॉलेज बेस्ट है यार, वो जब हम कॉलेज में जाते हैं तब पता लगता है। जब हम कोई वो कोर्स ले लेते हैं, लाइक जब हम बीटेक ले लेते हैं तब हमें पता चलता है यार कि ये बीटेक सीरियसली है क्या। आज मोस्ट ऑफ दी 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो रिग्रेट करते हैं बाद में, जो उन्होंने कोर्स लिया होता है उस कोर्स को रिग्रेट करते हैं वो बाद में। 85% स्टूडेंट्स वो जो नहीं करना चाहते थे वो कर रहे हैं। तो ये जो डाटा है ये मैं नहीं कह रहा, इट्स डाटा जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये डाटा दिया है, सोर्स भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो बेसिकली ये टू रिमूव द कंफ्यूजन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए ये चैनल और ये स्टार्टअप था। तो ये बिकॉज आई माई सेल्फ हैव फेस द प्रॉब्लम, मुझे 12th में फेस करनी पड़ी थी यार कि इंजीनियरिंग में कहाँ से करूँ, या इंजीनियरिंग मुझे मैं मतलब उतना पता भी नहीं था कि यार रियलिटी क्या है इंजीनियरिंग की आज के टाइम में, प्राइवेट कॉलेज से या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो बेसिकली ये उस टाइम था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल कि हाँ कॉलेज ले लिया, कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया, स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर ली थी, तो अब क्या है, अब लाइक जब हम कॉलेज डेज में होते हैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होते हैं, एक बात तो क्लियर कर लो कि नाउ अ कॉलेज डिग्री कैन नॉट प्रॉमिस यू अ जॉब। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, हाउ कैसे क्या क्या चल रहा है अभी बेसिकली। तो मेन रीज़न ये था इस स्टार्टअप को शुरू करने का, बिकॉज व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन लाइक बीटेक कम्प्लीटली, मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ, तो आई वाज फाइंडिंग आउट कि यार हम 3 साल तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, आई डिडंट गेट एनीथिंग, लाइक कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाया था मैं। ओके, एंड देन आफ्टर दैट आई रियलाइज कि यार 12th के बाद शायद मुझे कोई और कोर्स लेना चाहिए था, शायद मुझे लाइक शायद मुझे बीबीए करनी चाहिए थी, उसके बाद एमबीए करता या कुछ ऐसा। बिकॉज इन बीटेक व्हाई आई चूज दैट इज, मैंने इसलिए लिया था कि मे बी आई गॉट टू लर्न सम प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइक जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन मेरी ब्रांच थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आई थॉट कि मैं फर्स्ट ईयर से ही आई विल बी लर्निंग लाइक मैं कैपेसिटर के बारे में पढ़ूंगा, मैं डायोड्स के बारे में पढ़ूंगा प्रैक्टिकली, तो दीज वर द थिंग्स। ओके, बट व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर में आए, फिर थर्ड ईयर में, तब पता चला कि यार यहाँ तो पूरी स्टडी ही डिफरेंट है, प्रैक्टिकल तो कुछ है ही नहीं, यू हैव टू जस्ट गिव द एग्जाम्स, सब कुछ ये सारी चीज़ें थियोरेटिकल है। उसके बाद भी जब हम लाइक सेकेंड जब धीरे धीरे फिर रियलाइज हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, आई विल शेयर विद you guys, I will share with my juniors as well, so that जो मिस्टेक शायद मैंने की या जो मिस्टेक मेरे साथ के जितने भी लोग या करते आ रहे हैं शायद वो ना करें वो, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज वन शुड कैन लर्न फ्रॉम समवंस लाइफ, कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम समवंस लाइफ, तो दैट्स व्हाई। ओके, तो शुरू करते हैं पहले आज का, कि मेनली जो आज का टॉपिक रहेगा वाई करियर काउंसलिंग एंड वाई करियर चाचा। ओके, तो बेसिकली मेरा ये रीज़न था इसको शुरू करने का, कि मेरा मेन जो मोटिव था ये था कि आई फाउंड दैट कि बेसिक हम जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बारी आती है हमारी 10th के बाद, बिकॉज मार्क्स तो हम सब चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं मार्क्स की, हाँ इतने मार्क्स आ जाएं, लाइक वी शुड स्कोर 9 CGPA अब 9 CGPA 90% से अब। बट बेसिकली होता क्या है कि जब हम 10th में होते हैं और 10th के बाद हमें स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है, तो देर आर 3 स्ट्रीम्स मेनली, सबको ही पता है। ओके, तो अब हमने स्ट्रीम भी ले ली, कोर्स भी ले लिया कैसे भी करके, कॉलेज भी ले लिया किसी को देख के, किसी यार दोस्त को देख के हमने कोर्स भी ले लिया, कॉलेज भी ले लिया, कुछ भी कर लिया। ओके, अब बारी आती है कि हाँ जब हम लाइक वी आर इन द ग्रेजुएशन, लाइक जब हम परस्यू कर रहे हैं वो कोर्स, तो एक बात तो यार ध्यान में रख लो कि नाउ दीज डेज कॉलेज डिग्री कैन नॉट प्रॉमिस यू अ जॉब। ओके भाई, जॉब के लिए भाई काफी मतलब अच्छी करनी पड़ेगी भाई,
नहीं मिलने वाली डिग्री से। हाँ मानता हूँ प्लेसमेंट के टाइम में कॉलेजेस कुछ ना कुछ चीटिंग वीटिंग करवा के या तुम्हारा ये एप्टीट्यूड करवा के एप्टीट्यूड निकलवा के तुम्हें एचआर में उठा देते हैं, और एचआर में कहीं ना कहीं से लगभग लगभग हो ही जाता है जब यार तुम्हें फेस टू फेस इंटरव्यू में चले जाते हो तो। ठीक है, लेकिन भाई याद रखना कि स्किल्स मैटर करते हैं। कई कंपनीज हैं जो टेस्टिंग पीरियड में ही निकाल देंगी, प्रोबेशन पीरियड में ही निकाल देंगे तुम्हें, और 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें 9 से 5 तुम्हें क्लासेस दी जाएंगी। और मैं प्रॉमिस कह रहा हूँ अगर तुम उस लायक नहीं रहे तो वो पक्का निकाल देगी, पक्का ले ऑफ करेगी उस टाइम वो तुम्हें। ओके ठीक है, तो बेसिकली ये चैनल रहेगा इसी के लिए रहेगा कि मैं जहाँ से भी इंफॉर्मेशन होगी, जहाँ से भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, हर टॉपिक पे, हर करियर से रिलेटेड, हर कोर्स से रिलेटेड, हर स्ट्रीम से रिलेटेड, जितने भी करियर अपडेट्स आने वाले होंगे फ्यूचर में जो भी रहेंगे, अप टू डेट रखूंगा सब कुछ, एवरीथिंग। तो उसी से रिलेटेड होगा ये। किसी को भी लाइक स्ट्रीम में प्रॉब्लम है, करियर को सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, हर चीज पे, हर टॉपिक पे वीडियो बनेगी इस पे। तो बेसिकली ये इसीलिए होगा कि जो चीज मैंने फेस की कि यार मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम, या कोर्स कुछ ऐसा होता मेरे पास कि यार मैं देख लेता और मुझे पता चल जाता, या उतनी गाइडेंस, उतनी अवेयरनेस थी नहीं। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस चैनल होगा जहाँ पे वी विल बी शेयरिंग आवर थॉट्स एज वेल एज मैं आपको भी बोलूंगा कि यार कुछ जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए उस पर मैं इतनी सारी रिसर्च करके, और बेसिकली जितने जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो जिस जिस करियर फील्ड में है, जो रियलिटी निकल के आई वहां से, वो आपके साथ शेयर करना, सो दैट यू कैन ऑल्सो। क्योंकि यार हम कैसे सही डिसीजन हम कैसे लेंगे, कोई भी सही डिसीजन कैसे लेता है, काफी सोच विचार करके लेता है। सोच विचार भी किस बारे में विचार करके, जिस टॉपिक के बारे में यार जो चीज लेनी है उसे, या जो चीज नहीं भी लेनी, हाँ जो चीज लेनी है नहीं लेनी, इन दोनों के बारे में पता होना जरूरी है। अवेयरनेस है एक, ठीक है, जो कि वी विल बी गिविंग यू। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है तो देखना चैनल, नहीं तो मत देखना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है यार। बजाय इसके यू शुड लर्न समथिंग एल्स टू बिल्ड अप योर, क्योंकि यार आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम में लोग किसी के लिए नहीं रुक रहे। एवरीथिंग इज फास्ट। और अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है किसी के सामने, या अपने आप अपने टू यू हैव टू मेक योर ओन वैल्यू टू अगर अपने आप में भी वैल्यू बनानी है तो काफी, जैसे जो चीज लेनी है उसके बारे में पता है और जो चीज नहीं लेनी उसके बारे में नहीं पता, तो यार कैसे डिफरेंशिएट करोगी ये यार ये वाली अच्छी है और वो ये वाला कोर्स अच्छा है, ये वाली स्ट्रीम अच्छी है और वो वाली बुरी है, कैसे पता करोगे? तो दोनों चीजों के बारे में पता होना जरूरी है, जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप एक अपने लिए राइट डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि किसी को नहीं पता होता यार कि उसे 10th के बाद या 9th में उसे क्या करना है, और ये चीज पता कैसे चलेगी? अवेयरनेस से पता चलेगी। और सबको पता है कि यार स्कूल्स कोई काम नहीं कर रहे इस पे, बिकॉज काउंसलर रहता है आजकल स्कूल्स में, काफी मेरे टाइम पे भी था। तो एक काउंसलर होती है, पता नहीं यार साइकोलॉजिकली काउंसलर रहते हैं वो, क्या क्या काउंसलर, क्योंकि काउंसलिंग आई डोंट थिंक सो कि वो उतनी हेल्प कर पाते हैं। तो बेसिकली कौन सा कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, या 1 ईयर ड्रॉप आउट करना चाहिए 12th के बाद फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या आपको प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज लेना भी चाहिए तो यार कौन सा बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है, और कौन कौन से ऐसे वोकेशनल कोर्सेज है, कौन कौन से ऐसे जॉब ओरिएंटेड और स्किल्स ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जो मुझे अपने कॉलेज डेज में करने चाहिए, टू गेट द जॉब, टू गेट द प्लेसमेंट, टू गेट द हाईएस्ट सीटीसी और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और कैसे इंटरव्यू और ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हों, कैसे क्या टिप्स हैं जो एग्जैक्टली हमें जॉब लेने में हेल्प कर सकती हैं, जो हमारी ड्रीम जॉब है। तो इस पे हम बेसिकली ये चीज इसको रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे कि हाँ करियर से रिलेटेड सब कुछ रहे, और हर करियर पे बात हो, हर कोर्स पे बात हो, हर स्ट्रीम पे बात हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बात हो, हर टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उस पे बात हो। तो ये चैनल बेसिकली इसीलिए रहेगा। और रही बात मेरी, तो आई एम बीटेक स्टूडेंट करंटली, राइट नाउ आई एम इन 4th ईयर। एग्जाम्स का पता नहीं यार कैंसिल होंगे कि क्या होंगे, ठीक है। और आई एम ओनर ऑफ करियर चाचा, ओनर एंड फाउंडर ऑफ करियर चाचा।
तो बेसिकली रीज़न यही था स्टार्टअप को इसको लॉन्च करने का कि यार मैंने जो प्रॉब्लम फेस की एटलीस्ट उसका एक सॉल्यूशन तो निकालूं। एटलीस्ट अपने जो मेरे जूनियर्स हैं या जो मेरे भाई अब आने वाले हैं 12th के बाद, जो जिनको डिसीजन लेने हैं या 10th में जिनको डिसीजन लेने हैं, स्ट्रीम का हो गया या कॉलेज का हो गया या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो गया, तो उसके बारे में उन्हें फुल गाइडेंस दूँ। जो शायद 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 मैं कहीं लैग कर गया उसमें, वो गाइडेंस लेने में, या कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा कोई सोर्स नहीं था उस टाइम, आज से 4 साल पहले। ओके, तो बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हाँ यार, अगर किसी एक का भी मैं करियर, उसको उसके हिसाब का करियर या उसको जो वो उसको ड्रीम करियर चाहिए था, अगर उसमें हेल्प कर पाया तो रियली करियर चाचा का मोटिव यही है कि एटलीस्ट टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड हेल्प देम टू बिल्ड अ राइट करियर पाथ फॉर देम और चूज अ राइट करियर पाथ फॉर देम। तो बेसिकली मेरा यही रहेगा कि एटलीस्ट मैं किसी एक बंदे की भी हेल्प कर पाया यार, अच्छा एक उसके लिए जो सूटेबल करियर है या कॉलेज है या एनीथिंग रिलेटेड टू द करियर, वो उसको उसकी हेल्प कर पाया वो उस तक पहुंचने में या वो चीज़ उसको पहुंचाने में, तो सीरियसली आई विल बी थैंकफुल टू माई सेल्फ एज वेल। ओके, तो लेट्स स्टे अपडेटेड। नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो ऑन स्ट्रीम सिलेक्शन, तो स्टे अपडेटेड फॉर द वन। थैंक यू, नमस्कार।